तुम दोनों सदा खुशी रहो। उठो, जाओ। ए, जी मेरी सारी बातें याद है ना? जी जीजू। पुरखों से आ रहे रिवाज में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। जी। मेरे दादाजी शिवराम कृष्ण जी, मेरे पिताजी श्री कृष्ण जी, हमारी सबकी सुहागरात अर्को में ही हुई थी। हमारा एस्टेट कॉटेज बहुत लकी है, ऐसा पिताजी कहते थे, इसलिए कृष के लिए वहाँ इंतजाम किया है। पंडित जी, मुहूर्त कब का है? ठीक रात के 10:12 पर 1 सेकंड भी देरी के बिना अंदर भेजना होगा। ऐसे तो बहुत मुश्किल होगा पंडित जी। चाहे जो भी मुश्किल हो, अगर समय से पहले वर वधू कमरे में प्रवेश करें तो अद्भुत हो सकता है, अगर समय के बाद प्रवेश करें तो अनर्थ हो सकता है। चाहे कौन सा भी मुहूर्त हो पंडित जी, लड़का और लड़की पैदा होंगे ना। समझ गया ना? जी जीजू। कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ओके। तेरी जिम्मेदारी है। ओके जीजू, मैं खुद ही उस मुहूर्त पर उन्हें अंदर भेज दूंगा। चलिए आप सामान लेके चलिए। जी। और सावित्री बैठ जाओ। बाय बेटा, ध्यान रखना। मामा, पापा ने क्या कहा? सही मुहूर्त पर तुम दोनों को अंदर भेजने को। वो नहीं, रास्ते में जो पहला मंदिर पड़ेगा वहाँ पर हाथ जोड़ने के लिए कहा था ना? याद नहीं है। हाँ कहा था ना। तो क्या ये बात गूगल को बताई? हाँ ये ठीक है, उस मंदिर के पास जाकर गाड़ी रोको। यहाँ क्यों रोक दिया? आपने तो मंदिर के पास रोकने को कहा। क्यों चिल्ला रहा है ये हाथी? चलिए। तू जा, तुझे आधा घंटा लगेगा। ये मंदिर बहुत पावरफुल है सावित्री। ऐसी मान्यता है, हनीमून पर जाने वाली नई जोड़ियां अगर यहाँ दर्शन करके जाए तो हनीमून सक्सेसफुल होता है, इसीलिए हम यहाँ पर आए हैं। बाबूजी, नारियल लेके जाइए। आप यहाँ से नारियल लेके जाएंगे तो आपका जीवन सुखमय रहेगा। ऐसा क्या? यहाँ पर चप्पल भी छोड़ के जा सकते हैं। बाबा, हाँ। इनकी लीला देखी। हमें क्या चाहिए, वक्त पर वो खुद ही याद दिला रहे हैं। चलो नारियल लेते हैं। अच्छा, एक नारियल देना। कितने गए? होटल रूम के बिल जितना। कैसी हैं आप? क्यों इतनी देर कर रहे हो? क्या हुआ? नारियल फूट गया ना मामा जी। ए, भांजे, तुझे कहा था ना कि हर जगह नारियल ऐसे नहीं फोड़ते हैं। थैंक यू। एक बार इधर तो देखो। भांजे, चलो यहाँ रुके तो गए। मेरी चप्पल भी नहीं लेने दी। अगर असली बात पता चली होती तो उसी चप्पल से मारती। वैसे भी वो मंदिर बहुत फेमस है, कहा था ना? किसने कहा था? तुमने ही तो कहा था। मैं तो किसी और जगह की बात कर रहा था। ओके, लेकिन हम पहाड़ के रास्ते से क्यों जा रहे हैं? पहाड़ों पर भी तो भगवान का बसेरा होता है ना। अगर पहाड़ पर ही जाना था तो मंदिर के पास क्यों रोका? बाहर एक देवी के दर्शन के लिए। देवी के दर्शन के लिए? होंडा देवी। होंडा देवी? हाँ, मंदिर के बाहर बैठी थी ना वो पहाड़ों वाली। हाँ, सही कहा। उसी के दर्शन करने गए थे। हाँ। बहुत भूख लगी है, रेस्टोरेंट के पास रोक लेना। हाँ ठीक है, इस रूट में यही 5 स्टार होटल है। ऑर्डर प्लीज। मामा जी, मामा जी। ए भगवान, ये यहाँ पर कैसे? गूगल। हाँ। जयप्रदा, यहाँ कहाँ से आ गई? ऑर्डर तो करो ना। मेरे लिए इडली। मेरे लिए पोहा। मेरे लिए उपमा। मेरे लिए भी पोहा। नहीं नहीं नहीं, कोई भी मत खाना, कोई भी मत खाना, मत खाना। अरे क्यों नहीं खाओ? इसमें पॉइजन है। कहाँ है? ये लो, खाओ। खा। लो, खाओ ना इसे। तुम खा। मुझे भूख लगी है नहीं ना। सावित्री, यहाँ पर नहीं खाएंगे। चलो निकलते हैं यहाँ से, चलो। ये तुमने क्या किया?
क्यों, क्या हुआ? होटल जाकर बिना ब्रेकफास्ट किए आ गए। जब मेन्यू कार्ड देख रही थी तब मैंने पेपर देखा। तो उस पेपर में क्या लिखा था? यहाँ के खाने में मिलावट है करके लिखा था। अच्छा हुआ ना मैंने तभी देखा, वरना हम सब बेवजह मर जाते। अगर अभी पेट्रोल नहीं भरवाया तो हम सब सही में मर जाएंगे। ओए माँ, मंदाकिनी। नो नो। क्या हुआ क्रिश? ओके, तुम सब ठीक हो ना? गाड़ी को कुछ नहीं हुआ ना? क्या हो गया? सुनो, जितना जल्दी हो सके गेस्ट हाउस ले चलना। चलना। ओके, चल रहा हूँ। चलो चलो उतरो। यही है तुम्हारा फर्स्ट नाइट गेस्ट हाउस। वाह, घर बहुत अच्छा है ना? मुझे बहुत पसंद आया। क्या हुआ? क्या हुआ? ठंड ठंड। तुम ठीक तो हो ना? क्या हो गया तुम्हें? क्या हो गया? भांजे क्या हुआ? अभी आप जाकर गर्म पानी ले आइए। हाँ? अरे क्या हो ठीक है, गया? ठीक है। अरे भाई, तुम ध्यान रखो, मैं लेकर आती तुम हूँ। घबराओ मत भांजे, मामा के रहते तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं अभी आता हूँ, ध्यान रखना इसका। हाँ रखूंगा बदन रखूंगा। दर्द कर रहा है। गूगल। कम हो गया ना? शायद मेरे हाथों में सेंसर है, छूते ही बीमारी रिसाइकल बीन में चली गई। क्रेजी टेक्नोलॉजी। ये सॉफ्टवेयर है, सेंसर नहीं है। तो क्या हुआ? अपनी बकवास बंद कर। वो सारी लड़कियां हमें फॉलो कर रही है। अगर वो यहाँ आ गई तो मेरा ये हनीमून कैंसिल हो जाएगा। बहुत उम्मीदें रखी हैं तुमने। हाँ? तुम्हारे वंश में पिछले 3 जनरेशन से कटआउट मैन्युफैक्चरिंग इसी कॉटेज में हो रही है। इसीलिए आपके बड़े पापा की छोटी सी ख्वाहिश है कि तेरा हनीमून का रिबन भी यहीं पर कटे। हाँ? हाँ? अगर वो कैंसिल हुई तो हमारी कटिंग तू हो उन्हें जाएगी। कुछ भी नहीं बताएगा, समझा? नहीं। ये बात पापा को पता नहीं चलनी चाहिए और लड़कियों की बात सावित्री को पता नहीं चलनी चाहिए। ओ, अगर पता चल गया तो वो मायके और तू फुटपाथ पे रहेगा। इसीलिए तो ये ड्रामा किया। लड़कियां यहाँ आने से पहले कल्टी होके दूर चले जाएंगे। ओ देखो भाभी आ रही है। कुछ नहीं होगा, तुझे कुछ नहीं होगा। ये हो लीजिए, जाएगा गर्म भाई। पानी पी हाँ, लीजिए। हाँ, पानी पी ले। क्या हुआ तुम्हें? बुखार और आप तेज पकड़ हो गया लीजिए, क्या? शायद कम हो जाए। वो क्या है ना भाभी जी, क्या इसकी कहा? चाइल्डहुड प्रॉब्लम है। हाँ, हाँ। अरे पहले बता दिया होता तो हम कहीं और चले जाते ना। अरे उसमें क्या है, दूसरी जगह भी चल सकते हैं। चलिए। नहीं, भांजे को कुछ नहीं होगा। रिबन कटिंग होने तक गेस्ट हाउस से बाहर कदम नहीं रख सकते। जीजू को जबान दी थी मैंने। यहाँ के सारे डॉक्टर्स को लेकर के आया हूँ। डॉक्टर्स। पेशेंट कहाँ है? ए ज्यादा उछल मत, नहीं तो तुझे मार दूंगा। वो है पेशेंट। ओके। अरे वाह, ये तो चमत्कार है। मुझे यकीन नहीं हो रहा है। मैंने अपनी लाइफ में इस तरह का केस कभी नहीं देखा। इसे एक स्पेशलिस्ट की जरूरत है। कहीं ये विकी डोनर वाला डॉक्टर तो नहीं? ओके, यहाँ पर 3 डॉक्टर हैं। आप जाने की कृपा करें। ओके। ओके। डॉक्टर नंबर 2। पेशेंट कहाँ है? अभी तक जिसे उन्होंने देखा वो पेशेंट नहीं था। मैं ना गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। गेकोलॉजिस्ट, गैनाकोलॉजिस्ट हो? हाँ, मतलब मैं समझा था पेशेंट प्रेग्नेंट है। जिसे बुखार हो उसे पेशेंट नहीं कहते क्या? गायनेकोलॉजिस्ट ना सिर्फ औरतों का ही इलाज करते हैं।
इस बात में तो ये बहुत बड़ा गायकोनोलॉजिस्ट है। ऑलरेडी ये बहुत लोगों का इस्तेमाल कर चुका है। अब आपकी जरूरत नहीं है, जाइए। नहीं ना। तू जाएगा या रुको रुको रुको, तुम भी औरतों के डॉक्टर हो क्या? जानवरों का डॉक्टर हूँ। मैंने नहीं बुलाया, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। तुम क्यों आए हो? आप ही लेकर आए थे। ये वाला इंजेक्शन इसे लगाने के लिए आए हो? कोई शक? क्या मना करने पे चले जाओगे? कोई शक? क्या मैं चला जाऊं? हाँ शक है, जाओ। ब्लेड और चाकू से होने वाले काम के लिए तलवारें क्यों मामा जी? इतने डॉक्टर्स को लेकर आने के लिए मैं क्या? समझ गया, चुप समझ कर, गया, चुप कर। ये असली डॉक्टर हैं, ढूंढ करके लाया हूँ। डॉक्टर साहब सुनिए ना, हे भगवान, ये ऐसा क्यों है? इसका बुखार देखिए जरा। मैं बुखार नहीं देखता, मैं भविष्य देखता हूँ। ये क्या? ये लो। डॉक्टर बताया था ना तुमने? हाँ, एक यूनिवर्सिटी ने मुझे डॉक्टरेट दी है, तब से मैं डॉक्टर बन गया। न्यूमरोलॉजिस्ट बताया था? हाँ, नसों के डॉक्टर हो ना? वो तो न्यूरोलॉजिस्ट है, मैं न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ। मतलब मैं नंबर देख देख कर भविष्य बताता हूँ। ठीक है, आए हो तो नंबर से ये बता दो कि इसका बुखार कब उतरेगा, उतरेगा कि नहीं? जस्ट ए मिनट, उसका नाम और डेट ऑफ बर्थ लिख कर दीजिए। पैन कार्ड या आधार कार्ड नहीं चलेगा? चुप कर। और नहीं तो क्या? उसका नाम कृष्णा है, 971989। क्रिश 5, ये क्रिश 3 है। वो फिल्म अलग है। इसकी पूरी फिल्म मेरे आंखों के सामने चल रही है। 5 सब दिशाओं में दिखाई दे रहा है, 5 इसके पीछे रहेंगे, 5 दिन का खतरा, 5 लोगों से खतरा, 5 मिनट में खतरा प्रारंभ भवतु। मेरे बाप तेरे हाथ जोड़ता, तू जा यहाँ से। 5 बज गया, चलो जाओ। काम हो जाएगी बुखार। चलिए आप आराम कर लीजिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। जीजू को दी हुई जुबान और पंडित का मुहूर्त पर रिबन कटना ही होगा। बिल्कुल। चले गए वो। बिना बुलाए इसलिए डॉक्टर कैसे आ गई? अंदर आइए। अपनी बकवास बंद करो। पेशेंट कहाँ है? अंदर है। हे भगवान, ये क्यों आई है? पता नहीं क्या करेगी। ठंड, बुखार, बुखार, ठंड लग रही है, बुखार है, ठंड। आज तुझे सबक सिखा के ही रहूंगी। हेलो डॉक्टर। पेशेंट कहाँ है? मेरे हस्बैंड। नाम क्या है? मुरली कृष्णा। क्रिश 3 रख लेते तो कैसे रहता? अच्छा नाम है ना? ये नाम अच्छा है, अब से यही नाम बुलाऊंगी। इससे बात समझ में नहीं आ रही है। जरा जोर से सांस लोगे? तेरे आते उसकी सांसें रुक गई हैं। अब क्या सांस लेगा? क्यों आई हो यहाँ पर? तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। मेरी खुशी नहीं देखी जा रही है क्या तुम्हें? बहुत सुख देख लिया, अब थोड़ा दुख भी झेलो। कैसा लग रहा है? क्या करियो? जरा खड़े हो जाइए। ओके। ऐसा लग रहा है ये इसका ट्रीटमेंट नहीं, कुछ और ही कर रही है। क्या यहाँ दर्द है? यहाँ पर? हेलो? नहीं। क्या यहाँ दर्द है तुम्हें? हाँ हाँ है, ओके। यहाँ? नहीं 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 नहीं। यहाँ? नहीं है। अरे मैं डॉक्टर हूँ, चेक करने दो मुझे प्लीज। तुम चिंता मत करो, बहुत अच्छी डॉक्टर है। क्या यहाँ दर्द है? ओके, बैठ जाइए। आपसे कुछ बात करनी है मुझे, अंदर चले? ओके, चलो। रुको रुको, मैं भी आता हूँ ना तुम्हारे साथ। आप पेशेंट हैं, आप यहीं बैठिए। मामा जी वो अंदर जा रहे हैं। बोलिए। आप यहाँ किस लिए आई हैं? देखिए, इसलिए। अगर इसलिए तो कुछ दिन और रुकना पड़ेगा। क्यों? आपके पति की बीमारी ही कुछ ऐसी है। क्या? नो डेंगू नाम की जापान की बीमारी है उन्हें। यहाँ डेंगू बीमारी की तरह है, अब ये इंडिया में भी फैल गई है। इस पूरी दुनिया में 9 करोड़ में से किसी एक को होती है ये बीमारी। क्या बोल रही हैं आप? तो क्या हमें बाहर जाना पड़ेगा? नो 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 नो, पेशेंट को ट्रैवल करना तो बिल्कुल मना है और आपको कुछ सावधानी भी बरतनी होगी। अब और क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं करना पड़ेगा। क्या नहीं करना? बाहर जाना मना है, वो मत करना। क्या मतलब? समझ गई? ओके। आपको उनकी बहुत देखभाल करनी होगी, सब कुछ बेड पर ही देना होगा।
सिर्फ उसके अलावा। ठीक है। चलिए। हाँ। अंदर क्या चल रहा है? हाँ, आ गए। मैं दवाइयाँ लिख के दे रही हूँ, मंगा लीजिएगा। हाँ। तूने ब्लैक रोज फॉर रोमांस बोलकर दिया था, मैं रेड रोज फॉर डेंजर बोलकर दे रही हूँ। ये लीजिए। टेक केयर। बगल वाले कॉटेज में ही रहती हूँ, अगर कोई इमरजेंसी हो तो मुझे कॉल कर सकती हैं आप। नो प्रॉब्लम। बाय। हर रोज एक्सरसाइज करने को कहा है, हर रोज एक लड़की के साथ घूमता था, अब क्या हुआ? सुहाग रात तो चली गई।